नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम हिंदी विषय के काव्य खंड के पहले पाठ पद के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्नोत्तर को डिस्कस करने से पहले एक बार प्रश्नों के प्रकार को स्पष्ट कर लेना नितांत आवश्यक है। बोर्ड में काव्य खंड पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, जिसमें दिए गए 2 काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी 2 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। ये 3-3 अंक के होते हैं, यानी कि कुल 6 अंक के। दूसरा प्रकार है विषय वस्तु संबंधी प्रश्नों का। इसमें कविताओं पर आधारित विषय वस्तु संबंधी 3 में से 2 प्रश्न करने होते हैं। ये भी 3-3 अंक के होते हैं, यानी 6 अंक के। और तीसरा प्रकार है संदेश या जीवन मूल्यों संबंधी प्रश्न का। इसमें कविताओं के संदेश या जीवन मूल्यों पर 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न करने होते हैं। ये 2+2 यानी कि 4 अंक के होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 6+6+4 यानी कि 12×4=16 अंक के प्रश्न काव्य खंड में से आते हैं। आज जिस कविता के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे उसका नाम है पद और उसके कवि हैं सूरदास। यह पद सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर के एक महत्वपूर्ण प्रसंग भ्रमर गीत से अवतरित है। क्योंकि काव्यांश आधारित प्रश्नोत्तर है, इसलिए सबसे पहले हमें काव्यांश को देखना पड़ेगा। उधो तुम हो अत बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पाद रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, क्यों जल माँ तेल की गागरे, बूंद न ताकों लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोयो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम भोली, पुर चाटी ज्यों पागी। इस काव्यांश पे आधारित पहला प्रश्न देखिए। उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? या दूसरी तरह से भी प्रश्न आ सकता है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी यानी सौभाग्यशाली कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका है। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है जैसे कि गोपियां झेलने को विवश है। काव्यांश पे आधारित दूसरा प्रश्न देखते हैं। कमल पत्र की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, कमल पत्र सरोवर के जल में रहता है किंतु उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं झरती है। यही उसकी विशेषता है। बच्चों, कमल के पत्तों की बनावट कुछ इस ढंग से होती है कि वो पानी में तो रहता है लेकिन उसके बावजूद उसमें पानी की बूंद रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती है। ये उसकी खासियत होती है। तो यहाँ कवि सूरदास जी ने कमल पत्र की संज्ञा उद्धव को दी है। जिस प्रकार कमल पत्र यानी कमल का पत्ता सरोवर के जल में रहता है यानी पानी में रहता है, फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती या नहीं टिकती, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के अत्यंत निकट होने पर भी, यानी उनके मित्र थे, यानी कि उनके बिल्कुल पास थे, उनके नजदीक रहते हुए भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए हैं, यानी उनसे प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। नाहिन मन अनुरागी कहकर किस पर व्यंग्य किया गया है? नाहिन मन अनुरागी का अर्थ होता है नहीं है प्रेम की भावना मन में, या मन में प्रेम की भावना न होना या उसका अभाव होना। आइए उत्तर देखते हैं। नाहिन मन अनुरागी कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। इस व्यंग्य में उन्होंने उद्धव को चिकना घड़ा तक कह दिया है कि तुम तो कृष्ण सरोवर के प्रेम जल में रहने के पश्चात भी प्रेम भावना से अछूते हो, या तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना पनप नहीं पाई है। अगला प्रश्न है, उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है? उत्तर है,
उद्धव ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक हैं, इसलिए कृष्ण का रूप सौंदर्य उन्हें आकर्षित कर नहीं पाया है, जबकि गोपियां ईश्वर की सगुण रूप की उपासक हैं या उपासना करने वाली हैं, इसलिए वे उनके रूप सौंदर्य पर अपने प्राणों को उसी प्रकार न्यौछावर करने को तैयार हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटकर अपने प्राण तक दे देती है किंतु उससे दूर नहीं जाती। उद्धव और गोपियों में यही वैचारिक अंतर है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, निर्गुण और सगुण। ईश्वर की दो तरह से उपासना की जाती है, निर्गुण रूप से तथा सगुण रूप से। जिस ईश्वर को हम देख नहीं पाते और हम उसकी उपासना या आराधना यह मानकर करते हैं कि वह धरती के कण कण में विद्यमान है या मौजूद है, तो इस तरह की उपासना को हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। और जब हम ईश्वर की सगुण रूप की उपासना करते हैं, यानी दिखने वाले भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या उस तरह से भक्ति करते हैं, तो उसे हम सगुण भक्ति कहते हैं। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोलियो का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रीति नदी में पाँव न बोलियो का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व न समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे। छठा प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने किसके प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है? उत्तर है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है। अनन्यता का अर्थ होता है किसी और या दूसरे से संबंध या लगाव न होना, यानी एक ही में लीन रहने की अवस्था या उसका भाव का होना। यहाँ पे गोपियां एकमात्र कृष्ण के प्रेम में ही लीन हैं, यानी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम ही सर्वत्र विराजता है। 7वां प्रश्न देखिए। गुड़ चाटी ज्यों पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रतिपादित कीजिए। उत्तर, गुड़ चाटी ज्यों पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि हमारी दशा तो गुड़ की चींटी के समान है, जो गुड़ के साथ लिपटकर अपने प्राण तो त्याग देती है किंतु गुड़ को नहीं छोड़ती। ऐसे ही हम श्री कृष्ण के लिए अपने प्राण तो दे सकती हैं किंतु उनके बिना रह नहीं सकती हैं। यहाँ गुड़ का शाब्दिक अर्थ होता है गुड़, चाटी का चींटी, ज्यों का अर्थ होता है जिस प्रकार या जैसे, और पागी का अर्थ होता है लिपटती है। इस तरह से इस पूरे का अर्थ हुआ जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हम तो कृष्ण से अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही विसर्जित क्यों न करने पड़े। ये सभी प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे कॉपी में अवश्य उतार लीजिए। धन्यवाद।